सबसे बड़ी सच्चाई है तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है मां। इसको 2 बार सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। ये एक ऐसा यथार्थ है कि इस पर डिबेट हो ही नहीं सकती, न साइंटिफिक हो सकती, न आस्था के केंद्र से हो सकती। एक ही वर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, मां। और एक ही शब्द में सबसे बड़ा विश्वास दुनिया का अगर कोई है, ये जो मां है मेरी, मैं जब होश संभाल के बोलने लगता हूं, ये जिसकी तरफ इशारा करके बता देती है ये तुम्हारा बाप है, जिंदगी भर उससे कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। इसी को विश्वास कहते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री होता तो सर्टिफिकेट मांग लेता अपनी मां से, वो अलग मामला है, वो प्रमाण मांगता है हर चीज का। इसलिए इन 2 शब्दों की ताकत आपको बताता हूं मैं। अगर आप उन गरीब जो ग्लूकोज के एक बिस्किट के ऊपर अपने गले में क्रॉस डालने पे मजबूर हैं, पूरा डांग का इलाका है, वहां एक हमारी बहन है, बहादुर है, नेहा पटेल, बहुत बड़ा काम कर रही है। रात के 2 बजे भी अगर कसाई किसी गाय को ले जाए तो अपनी कार से रोकती है। उस पर हमले हो चुके हैं। कुछ हिंदुओं ने दलाली की कमाई से अपने हिस्से के कारण उस लड़की के खिलाफ मुहिम चलाई और उसे जेल भिजवा दिया। उसमें पैसा बहुत है, कुछ लोगों को खरीद लिया, और व्यवस्था में देखिए किस तरीके के वो लोग थे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसकी रिहाई का। 2 महीने तक उन ताकतों ने जज साहब ने के ऊपर इतना दबाव डाला कि साइन नहीं किए। अभी 15 दिन पहले मैंने उन्हें बुलाया कि आप बड़ौदा पहुंचे, मैं सार्वजनिक मंच से कहूंगा, जिस दिन भी आप उन गरीब भोले भाले आदिवासियों को एक ही बात समझा देंगे, सिर्फ एक ही बात समझानी है आपको, लेकिन आप ये मान के जाएं कि हम बड़े हैं, हम इनको कुछ भीख देने आए हैं, कुछ ज्ञान देने आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उनसे एक ही बात कहिए, तुम्हारी मां कहां है। उससे कहिए कि तुम्हारी मां ने ये जब तुमको बता दिया है कि ये तुम्हारा फादर है, तो ये सफेद कपड़े वाला फादर तुम्हारे घर में कहां से घुसा। फादर तो एक ही होता है, लेकिन वेस्ट की परिकल्पना पे आपने फादर 2-2 बना दिए हैं। इसलिए बात को ऐसे कहिए कि आपकी बात भी पहुंच जाए और बार बार वो सोचे, बार बार उसको ध्यान आए कि आखिर हमने गलती कहां की है। ये फादर और मदर शब्द और ये कॉन्वेंट कहां से आया, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि सब मेरी बात सुनते ही हो। इसलिए कहता हूं कि जब मैं आज भी सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल देखता हूं तो बहुत देर तक हंसता हूं मैं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। ये कॉन्वेंट क्या है, ये फिलॉसफी कहां से आई, किस तरह आई, किस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। वैसे हम लोग जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, लेकिन इस पे ना तो हमने रिसर्च की, ना जानने की कोशिश की, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि घर में बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद ही हम 4 साल बाद का उसका रिजर्वेशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में कर देते हैं, हमारी सीट बुक हो जाए। हम इतने दीवाने हैं कॉन्वेंट जाने के। अभी मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपनी बेटी का नाम मायावती रखेंगे, तो आप हंसे ना। आपको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये सब कर लेंगे, ये नहीं करेंगे।
मैंने ये बात ह्यूमर में कही है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं ये पूछूं कि आप कॉन्वेंट में बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, तो आपके पास जवाब नहीं है। यूरोप के अंदर मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह सनातन संस्कृति के अंदर जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप कहते हैं कि यह जन्मों का साथ है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जैसे बिजनेस का ठेका होता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त नहीं मानेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप अगर ऐसा करेंगी तो आपको यह कर, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है। इसलिए साफ शब्दों में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। लेकिन यूरोप के अंदर शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की जगह नहीं है। यूरोप में एक पुरुष और एक महिला का फिजिकल मिलन किसी सुख की प्राप्ति के लिए है, और उस सुख प्राप्ति में अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो वो सुख को कम करती है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनके लिए यूरोप के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। उस हॉल के बाहर जो बच्चों के पैम्प देखते हैं, जिनमें बच्चों को आप टहलाते हैं, वो लाइन से रखे रहते हैं। और वो पेरेंट्स जो माता पिता नहीं है, वो तो एक किसी फिजिकल एक्ट के कारण उनसे वो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान को उस हॉल के बाहर जो डलियां रखी होती हैं, उस अबोध बच्चे को वहां छोड़ जाते हैं। और एक बिना शादी किए हुआ फादर और एक बिना शादी किए हुए मदर होती है वहां। और जिस हॉल में वो रहते हैं उसमें एक फादर होता है, एक मदर होती है, और स्टेट उसे फंड करता है कि आप इन नाजायज लावारिस बच्चों को पालें। फादर मदर उसको देखेंगे और उस हॉल को कॉन्वेंट कहते हैं। आपके यहां गुरुकुल था। भारत के संविधान में गुरुकुल का जिक्र है, भारत के संविधान में नंदी का जिक्र है, भारत के संविधान के पेज नंबर के 5 के ऊपर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण का चित्र है, छत्रपति महाराज का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, महावीर का है, कृष्ण का है। आपके संविधान में एक जघन्य अपराध करके आपको आज तक यह नहीं बताया गया कि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें जो चित्र थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देखरेख में, उनके इंस्ट्रक्शन के बाद शांति निकेतन के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस की देखरेख में बने। और आप तो मध्य प्रदेश के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके प्रदेश में एक शहर है जबलपुर। उस जबलपुर में राम मनोहर साहब रहते हैं। 2007 में उनका निधन हुआ है, उनके पुत्र जीवित हैं। भारत के संविधान में जो 22 चित्र लगे हैं उनमें 3 चित्र राम मनोहर जी ने जबलपुर के थे, उन्होंने बनाए थे। कहा अंबेडकर साहब ने कहा कि यह संविधान बन गया है, इस संविधान में हम ऐसे चित्र डालें, और उस पे राजेंद्र प्रसाद जी की उस पे जो टिप्पणी है, 1 पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। इसको सोच करके भारत के संविधान में हजारों साल पुरानी संस्कृति, हमारी आस्था कैसे नजर आए, ये चित्र उसमें डाले गए। ये नंदी पेज नंबर 3 पे बना हुआ है। और इत्तेफाक से
आपसे बात दूसरी भी कहना चाहता हूं। भारत सरकार का कल्चरल मिनिस्टर आप ही के प्रदेश का है। आप ये तो कह सकते हैं कि कल्चरल मिनिस्टर साहब यह आपके अंडर में आता है, उनसे एक ही काम कहिए, मुझे जहां कहना है वहां कह रहा हूं मैं, कि आप भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, जिस संविधान का प्रीएम्बल था, उस प्रीएम्बल के अंदर किसी किस्म का सेकुलरिज्म नहीं है, इसमें कोई शब्द ही नहीं है भारत के ओरिजिनल संविधान में। आप उनसे कहिए कि कीमत कुछ भी रखे सरकार, 2021 का युवा बाबा साहब अंबेडकर का जो ओरिजिनल संविधान था उसे देखना चाहती है कि 70 सालों में इसके साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है। इसलिए मैंने कहा कि आपके घर में कैलेंडर कौन सा लगा हुआ है, इसका बड़ा इंपैक्ट है।